नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। साझा के पार्ट 5 में अपन टाइप 2 के आज अलग सवाल पर डिस्कस करेंगे, जिसमें देखो क्या एक का हिस्सा आपको दिया जाता है और कुल लाभ आपको ज्ञात करना होता है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पार्ट टाइप 1 के क्वेश्चन में भी किया था। अब इसमें और उसमें केवल अंतर इतना है कि टाइप 1 में क्या है, समान समय के लिए धन को लगाया जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट इनमें ही अनुपात ज्ञात करके ए बी सी के द्वारा लगाए गए धन में अनुपात ज्ञात करके फिर एक का हिस्सा बराबर एक का अनुपात बटा अनुपातों का योग गुणा कुल लाभ से गुणा करके कुल लाभ अपन ज्ञात कर लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इन्होंने टाइप 2 में अपन देखते हैं कि अलग अलग समय के लिए धन का निवेश होता है, तो हम समय से गुणा करके फिर अनुपात ज्ञात करते हैं, केवल इतना सा इसमें डिफरेंस रहेगा। तो देखिए इसमें क्या है, ए ने 25,000 रुपये के निवेश से व्यापार आरंभ किया। व्यापार आरंभ करने के 4 माह के बाद बी 15,000 रुपये के निवेश के साथ इस व्यापार में शामिल हो जाता है। तो देखो वो 4 माह के बाद शामिल हो रहा है, इसलिए आप है ना जल्दबाजी में कई क्वेश्चन को डायरेक्ट 15,000 को 4 से मल्टीप्लाई गुणा करके मत कर देना, क्योंकि ये 4 माह के बाद शामिल हो रहा है, लेकिन हमें गुणा किस समय से करना है कि उसका धन कितने समय के लिए काम आ रहा है। ठीक है ना। अब आगे देखो एक बार, अब व्यापार आरंभ होने के 6 माह बाद है, देखो 6 माह बाद सी भी 20,000 रुपये के निवेश के साथ इसमें शामिल हो जाता है। अब वर्ष के अंत में, अब ये देखो ये तीनों का धन कितने समय के लिए काम आएगा, 1 वर्ष के लिए काम आएगा। लेकिन बी और सी कब शुरू करते हैं, बी तो 4 माह के बाद अपना धन लगाता है, इसका मतलब वह 12 में से 4 कम कर देंगे तो 8 माह के लिए अपना धन लगाता है, और सी 6 माह के बाद अपना धन लगाता है, इसका मतलब 12 में से 6 कम कर देंगे तो सी 6 माह के लिए अपना धन लगाता है। तो वास्तविकता में बी और सी का धन कितने समय के लिए काम आ रहा है, 8 माह के लिए और 6 माह के लिए काम आ रहा है, इसलिए अपन इनके धनों को जो समय से मल्टीप्लाई करेंगे वो 8 माह और 6 माह होगा। अब लाभ में एक का हिस्सा 7,750 रुपये, तो कुल अर्जित लाभ कितना होगा। तो अब तो आपके सामने कोई कठिनाई होगी नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि जब समय अलग अलग हो तो उनके द्वारा लगाए गए धन को हम समय से गुणा करते हैं और फिर उनके मध्य अनुपात ज्ञात करके इनके लाभ के हिस्से को या कुल लाभ को ज्ञात करते हैं। तो देखो ए 25,000 रुपये लगाता है और वर्ष के अंत में लाभ बता रहा है, इसका मतलब ए ने 12 माह के लिए अपना धन लगाया और बी ने 4 माह के बाद में धन लगाया, इसका मतलब 8 माह के लिए उसका धन काम आ रहा है, इसलिए 15,000 गुणा 8 माह कर देंगे। और सी 6 माह के बाद में अपना धन लगाता है, इसलिए उसका धन 6 माह के लिए काम आ रहा है, तो 20,000 को अपन 6 माह से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए बी और सी के द्वारा लगाए गए धनों का जो अनुपात है वो समय से गुणा करने के बाद में अपने को 5:2:2 प्राप्त होता है। इसको सरल अनुपात में अपन बदल लेते हैं। ठीक है। अब देखो एक का हिस्सा कितना दिया गया है, इसमें 7,750 रुपया दिया गया है। तो सूत्र जो होता है, किसी का भी हिस्सा अपन ज्ञात करते हैं हिस्सा, तो उसका अनुपात लिखते हैं अंश में बटा अनुपातों का योग गुणा कुल लाभ से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। लेकिन अब करना क्या है, यहाँ पर कुल लाभ ज्ञात करना है, इसलिए अनुपातों को योग को इधर वज्र गुणा कर देंगे और एक का जो अनुपात है उसको इधर वज्र गुणा कर देंगे, यानी कि इसको बाएं पक्ष में हस्तांतरित कर देंगे। तो कुल लाभ अपने को कितना प्राप्त होगा, अनुपातों का योग बटा एक का अनुपात गुणा एक का हिस्सा। अनुपातों का योग देखो 5 और 4 9 आपको दिया गया है, एक का अनुपात आपके पास 5 है और एक का हिस्सा भी आपको दिया गया है 7,750 रुपये। तो इसको सरल करने पर अपने को 13,950 रुपये प्राप्त होते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अपन टाइप 1 के क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, तो कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। आपको याद रखना है कि कितना धन कितने समय के लिए काम आता है, बस इतना सा याद रखना है। और याद ये भी रखना है कि यहाँ जैसे 4 माह दे दिया तो इसी को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये 4 माह बाद शुरू कर रहा है निवेश करना, इसलिए जो टोटल कुल समय है इनका 1 वर्ष से जैसे लाभ ज्ञात करते हैं ये, तो ये 1 वर्ष का मतलब हो गया 12 माह है। तो 12 माह के लिए धन निवेश करते हैं, तो उसमें से 4 माह को कम करके फिर अपन समय को ज्ञात करेंगे। अब आगे देखिए, आगे का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का है, यदि साझेदारी में लगाई गई राशियों का अनुपात P1 अनुपात P2 अनुपात P3 है, वह साझेदारों के लाभ का अनुपात X1 अनुपात X2 अनुपात X3 है, तो उनके द्वारा लगाई गई राशियों का समय का अनुपात आपसे पूछा जाता है। तो देखो यहाँ 3 राशियां होती है, एक तो कितना लाभ होता है, कितनी राशि लगाते हैं और कितने समय तक लगाते हैं। ठीक है।
तो एक कॉमन बात मैं आपको अभी बताना चाहूंगा, उसके पहले अपन एक ये लाइन भी पढ़ लेते हैं। यदि साझेदारी में लगाई गई राशियों के समय का अनुपात, अब इसमें देखो धन दिया है पहले और यहाँ समय दिया गया है, और लाभ का अनुपात x1 अनुपात x2 अनुपात x3 है, तो उनके द्वारा लगाई गई धनराशियों का अनुपात यानी कि उनकी पूंजी का अनुपात ये पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है? समय का अनुपात पूछ रहा है, और इसमें उनके द्वारा लगाई गई धनराशियों का अनुपात पूछ रहा है। और राशियां कौन कौन सी है? लाभ राशि और समय, ये तीन राशियां है। इन तीनों राशियों में एक रिलेशन होता है, तो वो देखो क्या है। यहां हमने देखो इनके अनुपात को, जैसे समय का अनुपात होता है, ये एक सूत्र के रूप में इसको याद रखिएगा आप, लाभ बटा लगाई गई पूंजी अनुपात दूसरे व्यक्ति का लाभ बटा उसके द्वारा लगाई गई पूंजी अनुपात तीसरे व्यक्ति का लाभ बटा उसके द्वारा लगाई गई पूंजी। तो इनको आपस में डिवाइड कर देते हैं तो हमें इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात ज्ञात हो जाता है। और इसमें देखो पूंजी का अनुपात पूछ रहा है, तो पूंजी का अनुपात कैसे प्राप्त होगा? लाभ में समय को डिवाइड कर दीजिए, प्रत्येक व्यक्ति के लाभ में प्रत्येक व्यक्ति के समय से डिवाइड कर दीजिए, तो इस प्रकार जो अनुपात प्राप्त होगा वह पूंजी का अनुपात प्राप्त होगा। अब इन दोनों में देखो कॉमन चीज क्या है? लाभ को इसमें अंश में लिखा गया है। लाभ को कहां लिखा गया है? अंश में लिखा गया है, दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आपको जब भी समय का अनुपात पूछा जाता है या पूंजी का अनुपात पूछा जाता है, तो लाभ को आपको ऊपर लिखना है और उसके बाद में जो अनुपात दिया गया है उसको आपको हर में लिखना है और इनके मध्य अनुपात ज्ञात कर लेना है। ये तो एक कॉमन बात हो गई है कि हम इसको किस प्रकार से याद रखेंगे। अब इस पर आधारित देखो दो क्वेश्चन है, उसको देखते हैं अपन। ए बी व सी किसी साझेदारी में 6:9:10 के अनुपात में अपनी राशि लगाते हैं। देखो राशि दी गई है, धन दिया गया है, और उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अनुपात 2:3:5 है और लाभ का अनुपात दिया गया है। एक तो आपको राशि या पूंजी इसको कह सकते हैं आप, या धन कह सकते हैं। ठीक है, ये दी गई है और एक लाभ दिया गया है, और पूछ क्या रहा है? समय ये पूछ रहा है। तो हम क्या ज्ञात करना चाहेंगे? समय का अनुपात। तो जब भी आपको समय का अनुपात ज्ञात करना है तो मैंने आपको कॉमन बात बताई है, लाभ को तो आपको अंश में लिखना है, और दूसरा जो अनुपात दिया गया है धन राशि पूंजी, ये तो एक चीज हो गई। ठीक है, उसको जो दूसरा अनुपात दिया गया उसको हर में लिखना है। ऐसा करने पर अपने को समय का अनुपात प्राप्त हो जाता है। तो देखो समय का अनुपात क्या हो जाएगा आपका? समय का अनुपात लाभ बटा धन है, तो पहले का लाभ कितना है? एक का ये राशि है ना, तो लाभ तो ये है, तो लाभ कितना है? 2, और एक का धन कितना है? 6, तो 2/6। फिर लाभ को आप लिखो अंश में, और इनके द्वारा जो राशि लगाई जा रही है उसको लिखो आप हर में। ये लीजिए, तो इसको सरल करने के बाद में आपको जो अनुपात प्राप्त होगा, इस जैसे ये 1/3 हो गया, सरल कर लेते थोड़ा सा, 1/3 हो गया, और ये 5 दूनी 10 है तो 1/2 गया, तो 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। इसको सरल करने का तरीका ये होता है कि अनुपात में अपन डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 और 2, 3 दूनी 6 आपको लसा प्राप्त होगा, तो 6 से आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन अनुपातों को 6 से आप गुणा कर दीजिए, ये 6/2 हो जाएगा। अब इसको सरल कर लीजिए, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, तो ये अपने को प्राप्त हुआ है 2:2:3। तो समय का अनुपात प्राप्त हो गया है। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, ए बी तथा सी ने किसी व्यापार में क्रमशः 6:5:6:8 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया है, और वे जितने समय तक व्यापार में रहे उसमें 3:2:5 का अनुपात था। तो समय आपको दिया गया है और पूंजी का अनुपात पूछ रहा है ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है लाभ को तो अंश में लिखना है, और जो दूसरी राशि दी गई है अनुपात में उसको हर में लिखना है। इसलिए पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा? पूंजी का अनुपात, लाभ को ऊपर लिखेंगे तो लाभ तो 5, 6, 8 है, और समय कितना है? 3, 2, 5 है। ये लीजिए, अब इसको आप सरल कर लीजिए, सरल करने पर जो मान प्राप्त होगा, अनुपात प्राप्त होगा, वही इनके द्वारा लगाई गई पूंजी के मध्य अनुपात होगा। तो याद रहे, लाभ को अंश में लिखना है और दूसरा अनुपात आपको हर में लिखना है। ऐसा करने पर आपको समय के मध्य अनुपात और पूंजी के मध्य अनुपात प्राप्त हो जाएगा।
धन्यवाद।